में जैसे मैंने वर्णन किया, अलग अलग इंद्रियों में, अलग अलग अंग में, अलग अलग नाम से वो चेतना स्थित है और उसका स्वीकार अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना सब अधूरा रह जाता है, उसके बिना पूरा नहीं होता है। उपनिषद में भी वर्णन है, पूर्णत्वात् पुरुषः। शरीर तो बन गया, फिर परमात्मा ने कहा अब क्या करें। भगवान ने जो शरीर बनाया वो तो पुतला बना, मशीन बना, चलता नहीं है। फिर प्रभु ने स्वयं उसमें प्रवेश किया, पुरुष हिरण्यगर्भ के रूप में, पूर्णत्वात् पुरुषः। और वो अलग अलग इंद्रियों में, अलग अलग अवयव में फैल गए, अलग अलग नाम से। ईश्वर जब प्रवेश करता है तभी सिस्टम ठीक से चलती, वो अधिदैव है। जैसे शरीर में है ऐसे समाज में भी, राष्ट्र में भी और विश्व में भी है। समाज भी ठीक से चलेगा यदि समाज में प्रत्येक स्थान पर ईश्वर की स्थापना हुई। पूर्णत्वात् पुरुषः, तो ही समाज पूर्ण होगा। राष्ट्र में यदि भगवान नहीं होंगे तो राष्ट्र अधूरा है। एक बार किसी इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में पूछा गया मुझे कि भारतीय संस्कृति इतनी महान, विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, इतना उसका वैभव, विचारों का जो पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, फिर भी अभी भारत की ये स्थिति क्यों है, वर्तमान स्थिति जो हम देखते हैं। क्राइम क्यों हो रहे हैं, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। कहा हम महान है, उसमें कोई संशय नहीं, लेकिन 75 साल पहले जो गलती हो गई, कुछ लोगों से भूल हो गई, हमने धर्म को निकाल दिया। भारतीय संस्कृति की जो महत्ता है वो उसके धर्म के कारण है, उसके अध्यात्म के कारण है, उसके ऋषियों के वैभव के कारण है। और हमने उसी के ऊपर, हमने मतलब कुछ पागल लोगों ने, हमने नहीं, कुछ परिवार के लोगों ने उसी वैभव के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, उसको भुलाने की कोशिश की, तुष्टीकरण की कोशिश की। अखंड भारत, आर्यावर्त का विभाजन किया गया कुछ लोगों के स्वार्थ पूर्ति के लिए। अच्छा, वो राष्ट्र बने धर्म के आधार पर। नाम सब आप जानते हो, मुझे यहां से कहने की आवश्यकता नहीं। 100% में से 30% लोग यदि अपने धर्म के नाम पर अलग राष्ट्र बना सकते हैं, तो ये 70% लोग जो बचे वो अपने धर्म के नाम क्यों नहीं दे सकते। तुम धर्म के आधार पर बना रहे हो। लाल कपड़े वाले वहां चलें, सफेद कपड़े वाले यहां रहे, तो फिर ये कहो ना कि हम सफेद कपड़े वाले हैं। नहीं, सफेद वाले में कोई भी आ सकता है, और जो दूसरा आएगा वो कहेगा मेरा लाल है, मेरा हरा है, मेरा काला है, मेरा पीला। सफेद वाला नहीं कहेगा कि मेरा सफेद है। आप सब बुद्धिमान लोगों समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूं। सफेद वाले को अधिकार 70%, और बाद में विभाजन के बाद तो 100% होना चाहिए था। बाकी 12 लोगों को क्यों रखा वहां, लाल वालों को, जिनको तो निकलना था। नहीं, वो रह सकते हैं। धर्म को हटा दिया, धर्म के नाम को भी नहीं रखा। सेक्युलर स्टेट, ये सेक्युलर कौन सा भूत होता है, वो कहीं के नहीं होते, और वही स्थिति हुई। धर्म को हटा दिया, परिणाम हम देख रहे हैं। प्रिय स्वजनों, अमेरिका को इतना शक्तिशाली राष्ट्र मानते हैं, प्रेसिडेंट कोई भी आए, वो एक इनबिल्ट सिस्टम है ऑटो पायलट सिस्टम पर,
उसकी करेंसी, उसका पावर, वो बिग ब्रदर बना ही रहा है इतने वर्षों से। क्यों? 200 वर्ष के देश है, अधिक पुराना देश नहीं है। हजारों वर्षों पुरानी ये संस्कृति को छिन्न विच्छिन्न करने का प्रयास, और 200 वर्ष में बना हुआ राष्ट्र इतना पावरफुल क्यों बनता है? क्योंकि उसके संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम परमात्मा पर श्रद्धा रखते हैं, भगवान पर श्रद्धा रखते हैं। मैं लेकर आया हूं प्रिय स्वजनों, अमेरिका की कोई भी करेंसी नोट आप देखना बेटा, इसको क्या कहते हैं आप, वो नजदीक लेके जो करते हो, जूम इन करके देखो। प्रत्येक, ये तो $1 की नोट है, प्रत्येक नोट के ऊपर इन गॉड वी ट्रस्ट दिखता है, स्पष्ट लिखा है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए ये मजबूत है। हम किसी एरा गैरा नत्थु खैरा की फोटो को छापते हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट, ईश्वर में श्रद्धा, तभी समाज टिकता है प्रिय स्वजनों। भारतीय संस्कृति इतने, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अंतरात्मा में बैठा हुआ परमेश्वर उसका नियामक है। मेरे भीतर अंतःकरण में परमात्मा बैठा है, मैं गलत काम कैसे कर सकता हूं? तो प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रोटेक्टर है, सिस्टम का प्रोटेक्टर है। इसको हटा दिया, अपने पुलिस फोर्स बैठा दिया, पुलिस करप्ट निकला। वो पुलिस करप्शन न करे, भ्रष्टाचार, उसके लिए उसका अपने क्या कहते हैं वो पीआई बैठाया। अब जो भी प्रोटोकॉल होगा उसका हायरार्की होगी। अगेन काम नहीं पड़ा और पढ़े भी नहीं। तो हवालदार करप्ट निकला, उसके ऊपर इंस्पेक्टर था वो करप्ट निकला, सीनियर इंस्पेक्टर वो भी करप्ट, तो उसके ऊपर और अरे तुम्हारा कमिश्नर भाग गया है, करोगे क्या तुम? जो सबसे ऊपर था वो ही दिखता नहीं है 2 महीने से। कहां कहां से भ्रष्टाचार निकालोगे?